नमस्कार किसान भाइयों, मैं पवन के टाक, मुख्य प्रबंधक गोयल ग्रामीण विकास संस्थान कोटा के जैविक अनुसंधान केंद्र पर आज औषधीय खेती के निमित्त मैं यहाँ कोटा की जलवायु में जो सहजन की खेती हमारे यहाँ पर हो रही है उसके बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूँ। किसान साथियों, जब मेडिसिनल खेती की बात करते हैं, औषधीय खेती की हम बात करते हैं, तो जब औषधियों की बात करते हैं, वनस्पतियों की बात करते हैं, तो आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि भारत की जो जितनी भी वनस्पतियां हैं वो हर एक वनस्पति औषधि है। उस पर एक संस्कृत का श्लोक है जो मैं आपको यहाँ पर चरितार्थ करता हूँ कि अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनुस्तम अयोग्य पुरुषोत्तम नास्ति योजक दुर्लभ अस्ति। अब इसका अर्थ ये है कि अमंत्रम अक्षरम नास्ति का अर्थ ये है कि एक भी शब्द ऐसा नहीं है क से कबूतर से लगा के गा से ज्ञानी बाबा तक जिससे मंत्र नहीं बन सकता। अमूलम अनौषधम नास्ति, मूलम शब्द का अर्थ वनस्पति से, ऐसी कोई वनस्पति इस सृष्टि पर नहीं है जिसे औषधि नहीं बन सकती। अयोग्य पुरुषोत्तम नास्ति, इसका अर्थ ये है कि कई बार किसानों का मनोबल गिरता है कि यार मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, या मेरा बेटा कुछ नहीं कर पा रहा है, या मेरा भाई कुछ नहीं कर पा रहा है। तो मैं उनको एक ये प्रेरणात्मक जो बात है वो पहुंचाना चाह रहा हूं कि अमूलम अनौषधम नास्ति अयोग्य पुरुषोत्तम नास्ति, इस सृष्टि पर कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं है। योजकस दुर्लभ अस्ति, तो जहां पर योजक की बात आती है कि उसको जोड़ने वाला चाहिए। जहां मैं इस सहजन पर खड़ा हूं, सहजन के ब्लॉग में खड़ा हूं, तो सहजन की उपयोगिता यदि बताऊंगा तो आप भी उससे प्रेरित होकर आगे बढ़ेंगे और इससे भी अपनी कमाई को बढ़ा सकते हैं। हर वनस्पति काम की होती है, हर वनस्पति की उपयोगिता होती है, उसको अपनी इकोनॉमिक के जोड़ से आगे वो बढ़ाया जा सकता है। सहजन की बात करूंगा तो सहजन के अंदर कई तरह के पोषक तत्व होते हैं जो मानवीय शरीर के अंदर हमारी जो शरीर की रचना है उसको बढ़ाने में मदद करते हैं। जहाँ पर हम बात करते हैं इसकी खेती की, तो ये बहुत ही आसान चीज़ है, हर जगह हो जाती है। कुछ जलवायु ऐसी होती है जहाँ पर ये नहीं हो पाता है। इसको हम कुछ लोग 1-1 फीट पे लगाते हैं, 2-2 फीट से लगाते हैं, 5-5 फीट पर लगाते हैं, 25 फीट पे भी लगा सकते हैं। इसका कोई प्रॉपर इतना बड़ा स्टैंडर्ड नहीं है कि ऐसे ही लगाना चाहिए। यदि हम इसकी पत्तियों के लिए खेती कर रहे हैं, पत्तियां तोड़कर पाउडर बनाकर इसका कोई प्रोडक्ट तैयार करते हैं, तो इसकी कितनी भी दूरी आप रख सकते हैं। कुछ लोग तो इसको जो अपनी सीड ड्रिल है इसके अंदर ही बीज के इसकी खेती कर देते हैं। जब बिल्कुल सघन होता है तो इसकी चारे के जैसे इसको काट के इसकी पत्तियों को हार्वेस्ट करते हैं। कुछ लोग जैसे हमने यहाँ पर 5-5 फीट पे रखा है, तो हमारा इसके दूसरा ये इसका उपयोगिता ये कि थोड़ा हम मल्टी लेयर पैटर्न पे बढ़ रहे हैं। अलग अलग पैटर्न हमारे यहाँ पर है। सबसे पहला पैटर्न सहजन के साथ में स्टीविया है, सहजन के नीचे स्टीविया है। दूसरा सहजन के नीचे सतावर है। दूसरा सहजन के साथ मतलब पपीता है। इस तरह के भिन्न तरह के प्रकल्प यहाँ पर चल रहे हैं। पहले हमने सहजन के साथ स्टीविया लिया था, स्टीविया के साइड में अब हम काली मिर्च पर भी काम करेंगे। लेकिन हमारा किसान भाइयों से अनुरोध होता है कि क्या वो आपकी जो जहाँ की जो जलवायु है वहाँ पर कौन सी फसल हो सकती है, इसको तय करते हुए काम करें। ज़रूरी नहीं है कि हमने यहाँ पर सहजन और स्टीविया लगाया और वो जोधपुर प्रांत के अंदर सहजन और स्टीविया हो सकता है, ऐसा संभव नहीं है। वहाँ की स्थानीय जलवायु के अनुसार वहाँ की स्थानीय फसल को आप जोड़ें और करें। बात आती है सहजन की खेती हम कैसे करें, तो किसी भी समय जब हम बरसात के बाद, बरसात से पहले इसकी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। अलग अलग वेराइटियाँ हैं। ये ओडिसी 1 वेराइटी है, PKM 1 वेराइटी भी मिलती है। आप बीज से नर्सरी के अंदर इसको तैयार कर सकते हैं। जैसा हमने नर्सरी तैयार करने की विधि बताई थी, उसमें वीडियो देख के आप ये भी देख सकते हैं कि किस तरह इसकी नर्सरी तैयार करें। जब हम इसका बीज ज़मीन के थैलियों के अंदर भर देते हैं और जब ये 1-1.5 महीने का पौधा होता है तो इसको हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं। यदि हम फली के लिए काम करना चाहते हैं, इसकी फलियों के, इसके बीज के प्रोडक्ट तैयार करना चाहते हैं या बीज बनाकर आके किसानों को देना चाहते हैं, तो इसकी दूरी को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। समस्याओं की जहाँ पे भी हम बात करते हैं तो एक सामान्य कीड़ा इसके अंदर कैटरपिलर, वाइट कैटरपिलर इसके अंदर लगती है, जो आगे जाके फसल को काफ़ी नुकसान करती है। समय पर यदि इसका इलाज नहीं होता तो पूरे पौधे को ये ख़त्म कर देती है। ये पौधा आप देख सकते हैं जैसे कि ये कैटरपिलर इसमें लगी हुई है और इस कैटरपिलर की वजह से ये पूरे पत्तों को ये खा चुकी है। अब इसका इलाज ये है कि शुरुआत में यदि नीम ऑयल और क्रंच ऑयल का स्प्रे हम करते हैं तो कंट्रोल हो जाता है और कई बार अनियंत्रित अवस्थाओं में पूरे पौधे को ख़त्म करता है। इसके अलावा ये कैटरपिलर इस पौधे के ऊपर जो तना है, इस तने से अंदर की तरफ भी एंट्री कर लेती है। ये कपड़ा आपको नज़र आ रहा है, सूती कपड़ा, नीम ऑयल से डुबो के, और हमने इसमें जैसे नीम ऑयल 1% पानी गोल बना के इसमें कपड़े को डुबो के इसके ऊपर लगा दिया, तो जो भी कीड़ा है इसमें ऊपर बाहर की तरफ निकल के इसको कंट्रोल कर देगा। तो इस तरह के प्रयास भी इसके कीट नियंत्रक के लिए किए जाते हैं और दूसरे कीड़े इसके अंदर लगते नहीं हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि पानी में जो गले
जलने की समस्या बहुत ज़्यादा होती है, कई बार पाले की समस्या भी आ जाती है। पाले की जहाँ पे भी समस्या आती है तो हमारा साधारण सा उपाय है कि खेत के चारों तरफ आग लगा कर धुआं करके और पाले का नियंत्रण कर सकते हैं, सिंचाई करके पाले का नियंत्रण कर सकते हैं। पानी के लिए तो बात ये है कि जल निकास की प्रॉपर व्यवस्था वो रखें। बेड पे बनाने का तात्पर्य हमारा ये ड्रिप लगाने से ये कि हम साइड फसल भी लेते रहें। तो इस तरह ये सहजन के हम लोगों ने अचार भी बनाया, इसका पाउडर भी बनाया, इसका सूप भी बनाया, इसके अलावा अन्य चीज़ों के साथ मिलाकर भी इसके उत्पाद तैयार किए। तो सहजन के अलावा ये जो सतावर जैसा कि आप नज़र आ रही है नीचे, सतावर भी साथ में आप उगा सकते हैं, मीठी तुलसी उगा सकते हैं, पपीता लगा सकते हैं यदि दूरी बीच में अच्छी हो तो इस तरह का काम करते हुए हम अपनी आय को आगे बढ़ा सकते हैं, आय को बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।